नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात सौराष्ट्र के अंतर्गत द्वारका जिले में स्थित 4 धामों में से एक द्वारका धाम यात्रा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द्वारका धाम कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, द्वारका नगरी में रुकने तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है, द्वारका यात्रा में कितने दिन लग सकते हैं, साथ ही साथ द्वारका धाम यात्रा से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिससे यात्रा करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिले। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द्वारका नगरी कैसे पहुंचे। अगर आप ट्रेन के माध्यम से द्वारका धाम पहुंचने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन द्वारका जंक्शन है। लेकिन अगर आपके शहर से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप राजकोट या फिर अहमदाबाद पहुँचकर द्वारका नगरी के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। और अगर आपका द्वारकाधीश मंदिर पहुंचने का माध्यम हवाई जहाज़ है तो आपको बता दें कि इसका नज़दीकी हवाई अड्डा पोरबंदर एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी लगभग 104 किलोमीटर है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप वहां से बस या टैक्सी के माध्यम से द्वारकाधीश पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि वहां पहुंचने के बाद आप वहां कहां रुके तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो आपको बता दें कि द्वारकाधीश मंदिर परिसर के आसपास कई सारे छोटे बड़े होटल तथा धर्मशालाएँ बने हुए हैं, जिनका प्रतिदिन का किराया 500 से 1000 रुपये के बीच होता है। और इन्हीं के आसपास कई रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जिनमें 100 से 150 रुपये के बीच में काफ़ी स्वादिष्ट गुजराती खाना मिल जाता है। अगर आपको गुजराती खाना पसंद नहीं है और आप रेस्टोरेंट में खाना नहीं चाहते हैं तो वहीं पास में बना मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 20 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि द्वारका धाम कब जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो द्वारकाधीश के दर्शन करने हेतु साल के 12 महीने भक्तों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन द्वारका धाम की यात्रा करने नवंबर से मार्च के बीच का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। इस महीने में भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। आइए अब हम जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बारे में। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से पहले श्रद्धालुओं को गोमती घाट में स्नान करने की परंपरा है, जो कि मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। इस नदी में स्नान करने का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ गोमती नदी और समुद्र का मिलन होता है, जिसके कारण संगम का निर्माण होता है। दोस्तों, ध्यान रहे, मंदिर में प्रवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि अपने पास रखे हुए सामान को आप वहां बने हुए लॉकर में जमा करवाएं और उसके बदले में आपको जो लॉकर की चाबी दी जाती है उसे सुरक्षित रखें, ताकि सामान वापस लेने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके बाद आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जयकारा लगाते हुए लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करना होता है। श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के बाद आप द्वारका के इन दर्शनीय स्थलों में भी जाना ना भूलें। रुक्मणी मंदिर। दोस्तों, रुक्मणी मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात ऋषि दुर्वासा से हुई और ऋषि मुनि ने श्री कृष्ण के महल में जाने की इच्छा जाहिर की, जिससे रुक्मणी भी बहुत प्रसन्न हुई। महल की तरफ जाते वक्त रास्ते में माता रुक्मणी को बहुत प्यास लगी, तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से धरती पर बाण गंगा का निर्माण किया। लेकिन श्री कृष्ण और रुक्मणी का प्यार देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने देवी रुक्मणी को हमेशा के लिए बिछड़ने का श्राप दे दिया, जिससे उसी स्थान पर रुक्मणी मंदिर का निर्माण कराया गया, जहाँ पर माता को श्राप मिला था। दूसरा नंबर, बेट द्वारकापुरी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों के लिए अलग अलग स्वर्णिम महलों का निर्माण करवाए थे और उनके राजा बनने के बाद सुदामा का मिलन इसी स्थान पर हुआ था। इसीलिए यह दिव्य और रमणीय स्थान द्वारका यात्रा के दौरान बेहद दर्शनीय है। इसकी दूरी द्वारकाधीश मंदिर से 30 किलोमीटर का सफ़र बस स्टैंड टैक्सी के माध्यम से पूरी की जा सकती है, लेकिन इसके आगे सफ़र ओखा जेटी से समुद्र जहाज में बैठकर जाना पड़ता है और यह यात्रा 5 किलोमीटर की रहती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की 5000 वर्ष पुराना मंदिर है, जहाँ झांकियों के माध्यम से उनके जीवन की गतिविधियों को बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया जाता है। तीसरे नंबर पर है सोने की द्वारका पावन धाम। इस मंदिर के भीतर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अंतिम क्षणों तक की खूबसूरत पहलुओं को बड़ी खूबसूरती के साथ झांकियों के माध्यम से जीवंत लगने वाले मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूर्तियाँ कुछ बोलने वाली है। अगला नंबर है द्वारका समुद्री बीच। द्वारकाधीश की यात्रा के दरमियान आप अपनी जर्नी को और भी यादगार बनाने के लिए आप चाहे तो दर्शन के साथ साथ यहाँ के समुद्री बीच में वाटर स्पोर्ट का आनंद उठा सकते हैं, जिसमें स्पीड बोट, ऊँट की सवारी, घुड़सवारी के अलावा भी
कई प्रकार की वाटर एक्टिविटी कराई जाती है। अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह द्वारकाधीश मंदिर से बेट द्वारका के रास्ते पर 20 किलोमीटर दूर स्थित है। दूर दराज से जाने वाले तीर्थयात्री श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के साथ साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण 125 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कई किलोमीटर दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आइए अब जानते हैं सुदामा सेतु पंचनंद तीर्थ के बारे में। गोमती नदी पर बना सुदामा सेतु केवल ब्रिज है जो ऋषिकेश में स्थित लक्ष्मण झूला के तर्ज पर बनाया गया है। यह गोमती घाट और पंच तीर्थ को जोड़ता है, जिससे पैदल चलना अपने आप में एक सुखद अनुभव का एहसास कराता है। यहाँ पंचकुंड द्वारका यात्रा के दौरान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ समुद्र का खारा पानी होने के बावजूद भी समुद्र के बगल में ही बने पांचों कुंड में पानी पीने योग्य और काफ़ी स्वादिष्ट है। दोस्तों, ये थी द्वारका धाम की संपूर्ण यात्रा। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।